नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे द भारत मित्र। हमारे चैनल ने अभिषेक भारती ने आपको विस्तार से समझाया कि छात्रों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। इसके पीछे का रीजन भी बताया, सब कुछ विस्तार से समझाया जा रहा है। अरे ये बात सही भी कि अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ती है, चाहे वो घर की लड़ाई हो या सामाजिक लड़ाई हो या फिर देश आजादी की भी लड़ाई। तो भारतीय लोगों ने लड़ा, तो कोई दूसरे देश के लोग तो आके लड़ाई लड़े नहीं थे, इसलिए हमेशा अपनी लड़ाई खुद लड़ी जाती है। अब देखिए, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल को लेकर, छात्रों के आंदोलन को लेकर। एक इतने दिनों तक आंदोलन चला, उस आंदोलन में पहली दफा पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नेता भी बड़े नेता निकले। हेमलाल मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता, झारखंड के कद्दावर नेता हैं। जेएमएम के एक और विधायक अनंत प्रताप देव, भवनाथपुर से जो विधायक है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इन दोनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा, स्पष्ट हो जाएंगे आप कि वाकई अब झारखंड में जो छात्रों की जो लड़ाई थी वो अब छात्रों को ही लड़ना, क्योंकि सरकार, इनके बयान से सरकार का रुख जो है आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सर ये कह रहे हैं कि सरकार ने अपना काम कर दिया, अब न्यायालय अपना काम कर रही है। सरकार छात्रों की जो मांग थी उन मांग से बढ़कर सरकार ने दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को उनकी मांगों से बढ़कर दिया। कांग्रेस भी कह रही कि हम छात्रों के साथ हैं, लेकिन जैसे ही सवाल पूछा जाता है कि छात्रों के साथ तो आप हैं लेकिन कहां तक, तो वो कहते हैं कि देखिए मामला अब न्यायालय में। ये जेएमएम और कांग्रेस की बात हो गई कि कांग्रेस भी कह रही कि मामला न्यायालय में, यानी कि स्पष्ट रूप से सीधे हाथ तो नहीं खींच रहे हैं, लेकिन आपका साथ भी कंधे से कंधे मिलाकर कोई नहीं लेगा। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, राजनीतिक प्लेटफॉर्म, जो इन दिनों बीजेपी खो गई थी, कैसे एक बार फिर से वापस आ सके। वो प्लेटफॉर्म छात्रों ने के 26 दिनों का आंदोलन में मिला, बखूबी उसको निभाया। अब एक बात पे आप गौर कीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो व्यक्ति विशेष की पार्टी होगी। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, अगर व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं होती तो इतने बड़े मुद्दे को, छात्रों के इतने बड़े मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी यूं ही ऐसे ही नहीं छोड़ देती। बड़े नेता मंचों पर आए, भाषण दिए, चले गए, लेकिन क्या छात्रों के हित में उन्होंने अपने स्तर पर, पार्टी स्तर पर कोई बड़ा आंदोलन किया क्या? इंडिपेंडेंट आंदोलन, अलग से स्वतंत्र आंदोलन किया क्या? नहीं किया, बल्कि छात्रों के मन से सहयोग देकर किया। जब छात्रों का आंदोलन समाप्त हुआ तब सीबीआई जांच को लेकर आंदोलन किया गया? नहीं किया। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष की पार्टी हमने इसलिए कहा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी पर कोई बयानबाजी होती है तो ये स्वतंत्र रूप पर विरोध करते हैं। कभी मुख्यमंत्री आवास घेराव करने पहुंच जाते हैं, तो कभी दूसरे पार्टियों के दफ्तर पर जो है घेराव करने पहुंचते हैं। इसलिए हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है हाथ खड़े कर ली, क्योंकि उनको भी पता है कि अब छात्र एकजुट नहीं हो पाएंगे। छात्र अभी, छात्रों को लेकर हम सियासत नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। इसलिए हमारे चैनल हेड ने भी आपको पूर्व में ही कहा, इससे पहले की वीडियो में उन्होंने कहा कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी। अब पहले इन बयानों को आप सुन ले तो हमने जो कहा वो आपको भी स्पष्ट होगा कि वाकई हमने जो कहा वो सच है। मैं समझता हूँ क्या क्या अगर रद्द करना, कल आप रद्द करने का डिमांड कर रहे थे, हमने रद्द किया। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो जिस सीजीएल में थोड़ा सा मैं आपने बात किया तो मैं एक दो कोट करना मैं जरूरी समझता हूँ। हाईकोर्ट का जजमेंट, हाईकोर्ट का जजमेंट 152 आप देख रहे हैं, जिसके आधार पर नियुक्ति उनकी की गई, उसी में 153 का उन्होंने कार्रवाई करने की बात की है। माननीय न्यायालय ने जिन चीजों को देखा, अगर रोका क्या है तो गलत क्या, हम कहाँ पे गलत है? हमने न्याय देने की पूरी पारदर्शी तरीके से हमने किया। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच की बात कर रही है, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। 14 साल में तो आपने कोई रिपोर्ट दिया नहीं, और आज सीआईडी ने 20 लोगों को अरेस्ट किया, कार्रवाई हो रही है और ये लोग छटपटाहट हो गई है। 16 सालों में 5 एग्जाम इन्होंने कंडक्ट किया जेपीसी ने, 14 से 19 तक 5 साल इनके फुल प्रोजेक्ट सरकार की एक भी एग्जाम आपने नहीं लिया, और आज घड़ियाली असलो बाहर है। और ये सीबीआई जांच की बात कर, यही यूपी में योगी की सरकार ने, हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई जांच करो, तो सुप्रीम कोर्ट चले गए सीबीआई जांच ना हो। तो ये दोहरा चरित्र तो चलेगा नहीं। हम छात्रों के साथ खड़े हैं, उनके जो न्यायपूर्ण मांगे हैं उनके साथ खड़े हैं, और हमारे छात्र
निश्चित रूप पर अनुशासित है, वो काफी शालीनता से अपनी बातों को रख रहे हैं, हम छात्रों के साथ ये सुने जाहिर सी बात है, वहां या तो चित होगा या पट होगा। न्यायालय के निर्णय में हम तो ये नहीं कर सकते हैं, हम तो ये नहीं कर सकते। न्यायालय ने क्या देखा, जो दिए गए हैं अभी, क्या वो फाइनल रिजल्ट आ गया क्या? हमें न्यायालय पे विश्वास करना चाहिए। और उसके बाद जब वार्ता में सफलता न मिली, छात्रों का जब ग्रीवांस खत्म नहीं हुआ, उसके बाद कैबिनेट करना पड़ा, और कैबिनेट के बाद सभी तरह के जेपीएससी एग्जाम और टीडीपीएल के द्वारा जितना एग्जाम कंडक्ट किया गया था, इन तमाम परीक्षाओं को रद्द किया गया। उसके बाद सीजीएल का भी परीक्षा रद्द हुआ। आज और कल माननीय उच्च न्यायालय के न्यायालय में कार्य कर रहे छात्रों के द्वारा दाखिल किया गया अपना दावा के आधार पर कोर्ट ने सरकार की इस फैसले को स्थगित किया और सरकार को 15 दिन का काउंटर एफिडेविट करने का आदेश दिया है। यह न्यायालय की कार्रवाई है, लेकिन पता नहीं कौन सा ये सगुफा है। सब जानकारी होने के बाद भी न्यायपालिका का निर्णय के बाद भी सरकार को कोसना, सरकार को दोषी ठहराना, ये किस दृष्टिकोण से सही हो सकता है? और राजनीति को छात्रों के कंधे में बंदूक चलाने का काम ये लोग कर रहा है। ऐसे की जनता सबक सिखाई। ये भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन चोर जो है वो शोर मचा रहा है। शोर इसलिए मचा रहा है क्योंकि अभी हमने सुना कि न्यायालय को भी चैलेंज किया है। खुद जो सीबीआई के घेरे में है, खुद जिसका ईडी पे जांच चल रहा है, वो आदमी न्यायालय को चैलेंज कर रहा है। आनंद जी, आप न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि उल्टी गिनती फिर शुरू हो जाएगी आप, क्योंकि आप इसी सीबीआई की जांच के न्यायालय के चलते, ईडी के चलते भारतीय जनता पार्टी का चोला पहने हुए है कि हम सीबीआई का जांच न हो, हमारे ऊपर 130 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसकी जांच न हो। वो निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये हल्ला ज्यादा करते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो है जो भी दाग इनके दामन में लगा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो सीबीआई की जांच, ईडी की जांच इनके ऊपर चल रही है 130 करोड़ का दवा घोटाले का, ये बचाना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी घेरे में है, सीबीआई के घेरे में, ईडी के घेरे में, तो सरकार को क्या सलाह देगी? सरकार को अपनी काम कर दिया, सरकार अपना काम कर दिया, जो छात्रों की मांगे थी वो अपना काम कर दिया। तो आपने सुना ही नहीं नेताओं के बयान को, जेएमएम कांग्रेस तमाम नेताओं के बयान को। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा था जिसको हमने सुनाया। अब इतना ही नहीं, बल्कि आपके आंदोलन को तोड़ा भी जाएगा। जब जब आप मजबूती के साथ
एकजुट होने की कोशिश करेंगे, आपको तोड़ा जाएगा। अब आपको तोड़ा कैसे जाएगा? तो उसी सीआईडी के इशारों पर, उसी सीआईडी से आपको तोड़ा जाएगा, सीआईडी की कार्रवाई की जाएगी आपके ऊपर। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। सीआईडी पूरे मामले पर जांच कर रही है। अब इसमें कई कोचिंग संस्थानों का जिक्र किया जाएगा, उनके नाम सामने आएंगे, उनकी गिरफ्तारी होगी और कहा जाएगा कि छात्रों के आंदोलन में जो शिक्षक आंदोलन कर रहे थे उन्हीं की संलिप्तता थी, उन्हीं के कारण जो है इतना बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था। उसके बाद भी सरकार ये हलफनामा नहीं देगी कि जो नियुक्तियां जो हुई है उसमें व्यापक तौर पर जो है भ्रष्टाचार हुआ है, हम उन लोगों को ट्रेस नहीं कर पा रहे। ये पूरा आंदोलन एक लाइन में, एक सीआईडी की एक लाइन की रिपोर्ट में खत्म हो सकती है, बशर्ते सीआईडी इतना कह दे कि जो है हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं और व्यापक तौर पर इस नियुक्तियों पर भ्रष्टाचार हुआ है, मामला समाप्त हो जाएगा। नियुक्ति रद्द, कोर्ट को भी करना पड़ जाएगा रद्द, क्योंकि जो है अब एक कह रहे हैं कि जो उसमें फेयर स्टूडेंट है उनके साथ अन्याय हुआ। बिल्कुल, जो फेयर स्टूडेंट है उनके साथ अन्याय हुआ, ये हम भी मानते हैं, लेकिन जो पैसे के बल पर जिन्होंने नौकरियां ली, नियुक्तियां ली, ऐसे छात्रों ने तो उन काबिलियत वाले छात्रों के साथ तो अन्याय किया ना, उनके साथ तो अन्याय हुआ जो वाकई अपने दम पर इस बार नौकरी लेते। ऐसे में कैसे छात्र होंगे जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई, जो अंतिम बार अटेम्प्ट कर रहे होंगे, उन छात्रों के साथ भी तो अन्याय हुआ। तो उन छात्रों का जिक्र क्यों नहीं किया जाता? उन छात्रों का भी जिक्र होना चाहिए। दूसरी बात, तो सीआईडी के से जो है शिक्षकों पर भी मामला दर्ज किया जाएगा, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। दूसरा होगा कि जो इस प्रदर्शन में, पूरे प्रदर्शन में जो चीजें हुई है, छात्रों के प्रदर्शन में जो एफआईआर दर्ज किया गया है जिसमें नाम किसी का दर्ज नहीं, अब ज्यादा आंदोलन तेज करने की कोशिश करेंगे तो उसमें नाम एड ऑन हो सकता है। यानी क्योंकि सरकार के में सब पार्टी किस पार्टी की सरकार है? झारखंड मुक्ति मोर्चा की। तो उन्होंने ही स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार ने अपना काम कर लिया, अब न्यायालय की बारी है। लेकिन न्यायालय में भी जो है आपको भी पड़ोसी राज्यों का जिक्र करना चाहिए, पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, कि कैसे सालों साल नौकरी करने के बाद भी नियुक्तियां खत्म होती है, नियुक्तियां रद्द होती है, बशर्ते कि आपको लड़ाई लंबी लड़नी हो। और सरकार जो ये कह रही है कि सरकार ने अपना काम किया, इन सरकार ने अधूरा अपना काम किया। एक रिपोर्ट, अगर हलफनामा सीआईडी की तरफ से क्लोजर रिपोर्ट दे दी जाती कि बाकी लोगों को हम ट्रेस नहीं कर पा रहे और व्यापक तौर पर इस पर भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए इस परीक्षा को हम रद्द करते हैं, तो मामला वहीं खत्म किया जा सकता है। बहरहाल आपको एक राजनीतिक टूल बनाया जा रहा है और आपको आपके मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जाए। तो आपका मुद्दा है, लड़ाई आपकी है, तो लड़ाई आपको लड़नी है। नमस्कार, जोहार।